कल सैदपुर तमाम दलित छात्रों के द्वारा आयोजित यह प्रोग्राम माता सावित्री बाई फुले जयंती समारोह के अवसर पर हमारे देश के सबसे युवा बहुजन नेता बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी को तहे दिल से जय भीम नमो बुद्धाय शुक्रिया सलाम करता हूं। मंच पे उपस्थित पूर्व स्पीकर उदयेंद्र राम चौधरी जी और एक परिवारवाद की पार्टी को छोड़ करके आए, परिवार को लात मार करके आए हमारे बड़े भाई अनिल कुमार साधु जी, मंच पे उपस्थित विधायक राजेंद्र राम जी, पटना लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल शरीफ साहब जी, पटना आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विनोद जी और डॉक्टर संजय वाल्मीकि जी, सभी को दिल से जय भीम। अब मैं अपनी बातों को बहुत कम समय में रखूंगा कि आज जिस वास्तविक शिक्षा की देवी का आज जो हम लोग जयंती मना रहे हैं, वास्तविकता में ये वो देवी थी, हमारी माता थी। जब हमारे समाज के लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, हमारी माँ बहन बेटियों को, उस समय उन मनुवादी व्यवस्था के लोगों से लड़कर करके हमारे माता सावित्रीबाई फुले और उनके पतिदेव ज्योतिबा राव फुले जी, और ये जब पढ़ाने के लिए जाती थी तो जो होते हैं मनुवादी महिलाएं, खास करके वो महिलाएं जो मनुवाद से ग्रस्त होते थे, वो उन पर कीचड़ गोबर उन पे फेंक दिया जाता था। तो ये बेचारी क्या करती थी कि 2-3 साड़ियां लेकर के चला करती थी, बोली कि कितना भी कीचड़ मारो पर जो मेरा उद्देश्य है समाज का, हम उसको खत्म नहीं होने देंगे और समाज के गरीब वंचित दलित महिलाओं को पढ़ा करके रखेंगे। आज जो हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सावित्रीबाई फुले जी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से प्रेरणा लेने की जरूरत है कि आज वो नहीं होते तो ये अम्बेडकर छात्रावास नहीं होता, यूनिवर्सिटी नहीं होता, कॉलेज नहीं होता, और दलितों को आरक्षण नहीं होता, ओबीसी को आरक्षण नहीं होता, और हम लोग कैसे पढ़ सकते थे। हम लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई तेजस्वी जी यहाँ उपस्थित है। मैं बता देना चाहता हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी ओबीसी, आदरणीय हमारे बड़े भाई तेजस्वी यादव जी, एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी प्रोफेसर नहीं है, एक भी नहीं। तो हम लोग कहाँ हैं आरक्षण में? पढ़ तो ले रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, नौकरियां ही नहीं रहेगी। जिस तरह से 13 पॉइंट रोस्टर को लागू किया गया, 200 पॉइंट रोस्टर रहते हुए भी जब ओबीसी का एक प्रोफेसर नहीं है तो दलितों का क्या हाल होगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। कीजिए कल्पना कि क्या हो सकता। कोई भी नियम कानून बन रहा है तो न्यायपालिका उसमें व्यवधान डाल रही है। किस तरह से मनुवादियों ने SC/ST एक्ट को प्रभावित किया, उस समय न्यायपालिका को नहीं नजर आता है। जिस समय बातें बथानी नरसंहार बिहार में सैकड़ों दलितों को गोलियों से भून दिया जाता है, उस समय कहा जाते हैं हमारे न्यायपालिका, उनमें कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अब वो समय आ गया है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो अभियान पूरे देश में चल रहा है, बेरोजगारी बढ़ाओ, बेरोजगारी बढ़ाओ और आरक्षण बढ़ाओ, वो बेरोजगारी हटाओ और आरक्षण बढ़ाओ, इससे मोदी जी का नारा है। तो हम इनके साथ हैं और हमारे जितने भी लोग हैं पूरे बिहार में अम्बेडकर छात्रावास है, दलित युवा है, उन सब से यह अपील करता चाहते हैं कि इनके साथ कदम से कदम मिला कर चले। और अगर ईवीएम पर हम लोग चुप्पी साधे रहे तो
2014 में जिस तरह से जो हमारे फ्रॉड मोदी सरकार भारत देश में आ गई, उसको रोकना असंभव होगा। हम लोगों को हर एक पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। बिहार में सैकड़ों दलितों की हत्याएं हो रही हैं। पूरे देश में कभी मोछ रखने पर, कभी बाइक चलाने पर, तो कभी बारात निकालने पर जिस तरह से दलितों की हत्याएं हो रही है, हमारे अति पिछड़े समाज की जो हत्या हो रही है, उसका जवाब हम लोगों को देना होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। क्या आप लोग सहमत हैं? हम सभी युवाओं पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर इस जिम्मेदारी को हम लोग संकल्पित होकर करके नहीं उठाएंगे तो आने वाला जनरेशन हमें कभी माफ नहीं करेगा। जिस तरह से आरक्षण खत्म किया जा रहा है, स्वर्ण समाज को आरक्षण दिया जा रहा है, आजादी के 72 वर्षों में कौन से, मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से कि 72 वर्षों में कौन सा उनके साथ छुआछूत की भावना होने लगी जो हम दलितों के साथ होता था। और संविधान की जो मूल भावना जो आरक्षण का है, जो अनटचेबिलिटी का है, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को देने का है, तो उनके लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं और स्वर्णों को रात रात लोकसभा में बिल ला कर करके पास कर दिए हैं। तो 13 पॉइंट रोस्टर में बिल लाने से कौन आपको रोका है? आपका तो पूरा सरकार है केंद्र में, तो आपको रोका कौन है? तो ये सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सारे आरएसएस का जो हथकंडा है, जो देश में मनुवादी लोगों को लड़ाने का कोशिश कर रहे हैं, वो लोग हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, हम लोग सभी भाई भाई हैं। ये देश जितना हम दलितों का है, जितना ओबीसी का है, जितना मुसलमानों का है, उतना ही सामान्य वर्ग का लोगों का है। हम सब इस देश के वासी हैं। इस चलते जो मनुवादी व्यवस्था, उनको हटाने की जरूरत है और हम सबों को मिल करके रहने की जरूरत है। आज पूरे देश में और बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 6 यूनिवर्सिटी को बनाया। आज उन यूनिवर्सिटी में आपको पता होना चाहिए एक भी ओबीसी और दलित प्रोफेसर रजिस्ट्रार नहीं है। तो कैसे हमारा भला होगा? हम आदरणीय तेजस्वी जी से यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संकल्प लिया था कि हम जिस कारवां को इतने दूर तक लेकर के आए हैं, अगर इस कारवां को आगे न बढ़ा सको तो यही इसी स्थिति में रहने के लिए देना। तो जिस तरह से हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने दलित वंचित पिछड़ों के लिए आवाज बुलंद किया, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के रूप में हम उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सभी युवाओं को एकजुट कर करके हम लोग काम करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे नेता, युवा नेता, बहुजन नेता जिस तरह से बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ा कर करके काम कर रहे हैं, तहे दिल से पूरे युवाओं में एक जोश सा आ गया है। कोई तो है हमारे बहुजन समाज में जो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे लिए यात्रा कर रहा है। अगर वो एक नाम है तो हमारा तेजस्वी यादव जी है। एक बार तेजस्वी जी के नाम पर आप लोग